गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 16 से संबंधित जो भी कठिन शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमेशा की तरह यहाँ पर दिनांक और आज का वार लिखना है। आज का दिनांक और आज का वार लिखने के बाद आप लिखेंगे पाठ 16। पाठ 16 का नाम लिखेंगे परदेश में बसा भारत। हालांकि यहाँ पर परदेश लिखा है, लेकिन आपकी पुस्तक में परदेश है। परदेश जो है वह देशी शब्द है, तो आपको यहाँ पर परदेश न लिखे, जैसे इस पाठ का शीर्षक है श की जगह पर स लिखना है, तो परदेश में परदेश की जगह परदेश लिख करके आप लिखेंगे परदेश में बसा भारत। परदेश में बसा भारत लिखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर कठिन शब्दों की। तो कठिन शब्द यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। कठिन शब्द लिखते समय इसका उच्चारण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्चारण करके लिखने से आपकी जो भाषा है वह भी सरल होती है और साथ ही साथ आपके लिखने और पढ़ने का भी अभ्यास बनता है। साथ ही उच्चारण करने की वजह से आप इसे कहीं भी जब लिखेंगे तो इसे शुद्ध रूप से ही लिख सकेंगे। बात करते हैं कठिन शब्दों की। आशा करता हूं कि आप साथ साथ हमारे उच्चारण भी करेंगे। कठिन शब्द इस प्रकार से है सांस्कृतिक, भावनात्मक। आप बोलेंगे मेरे साथ में, सांस्कृतिक, भावनात्मक, पारंपरिक, संस्कृति, ज़बरदस्ती, समस्या, अग्रीमेंट, आध्यात्मिक, अधिपत्य, लोकतांत्रिक, स्वर्णमंडित, देवस्थानम, प्राथमिकता और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, आगे बात करते हैं शब्दार्थ की। शब्दार्थ है यहाँ पर शब्द और अर्थ लिखने हैं आपको। भावनात्मक, भावनात्मक का अर्थ होता है भावनाओं पर आधारित। ललक, तीव्र इच्छा, अभिभूत, मुग्ध या भाव विभोर। आध्यात्मिक, आध्यात्म या धर्म से संबंधित। अधिपत्य का अर्थ होता है शासन। वर्चस्व का अर्थ होता है प्रधानता। विलुप्त का अर्थ होता है समाप्त। परिवेश का अर्थ होता है वातावरण या माहौल। अनुयायी का अर्थ होता है अनुसरण करने वाले। प्रस्तरों, प्रस्तरों का अर्थ होता है पत्थरों। बहुवचन है, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर। प्रस्तरों है तो इसका अर्थ होगा पत्थरों। स्वर्णमंडित, स्वर्णमंडित का अर्थ होता है सोने से जड़े हुए। सहोदर, सहोदर का अर्थ होता है सगा भाई। बात करेंगे यहाँ पर मौखिक प्रश्न की। तो मौखिक का पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि हम विदेशी धरती से भावनात्मक जुड़ाव क्यों महसूस नहीं कर पाते। ध्यान रखेंगे, पहला प्रश्न, हम विदेशी धरती से भावनात्मक जुड़ाव क्यों महसूस नहीं कर पाते। इसका उत्तर लिखेंगे भाषा, जलवायु और सांस्कृतिक ताने बाने में विविधता के कारण, विभिन्नता के कारण विदेश की धरती से भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता। फिर भी कम से कम एक बार परदेश घूमने की ललक हर शख्स के मन में होती है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि फिर भी कम से कम एक बार परदेश घूमने की ललक हर व्यक्ति के मन में होती है, हर शख्स के मन में होती है कि हम भी विदेश जाएं और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो लोग हैं उनसे मिलें, उनके बारे में भी जानें। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि मॉरिशस में कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित हैं। पाठ अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मॉरिशस में अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा क्रियोल भाषाएं चलन में हैं। हिंदी और भोजपुरी का भी यहाँ ज़बरदस्त वर्चस्व है। वजह यह है कि वहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं। फिर तीसरा प्रश्न है सरी शहर की क्या खासियत है। सरी शहर की क्या खासियत है, इसका उत्तर आप लिखेंगे सरी शहर की खासियत यह है कि यहाँ की सड़कों के किनारे भारतीय कपड़ों से सजी ढेरों दुकानें दिखाई दे जाती हैं। सरी शहर में क्या होता है कि यहाँ सड़कों के किनारे भारतीय कपड़ों से सजी ढेरों दुकानें दिखाई दे जाती हैं। आइए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। थाईलैंड में आमतौर पर क्या देखा जा सकता है। इसका उत्तर आप लिखेंगे गेरुए वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षु और सोने, संगमरमर व पत्थर से बनी बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ आमतौर पर लगभग देखी जा सकती हैं। ठीक है, चौथे के बाद पांचवा प्रश्न है गुयाना में कौन कौन सी भारतीय मिठाइयाँ शौक से खाई जाती हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे पेड़े और खीर। पेड़े और खीर गुयाना में शौक से खाए जाते हैं। ठीक है,
बात करते हैं लिखित प्रश्न की। लिखित के अंतर्गत आपका पहला प्रश्न यह है कि गिरमिटिया का क्या अर्थ है। ये कौन लोग हैं, ये लोग कौन हैं। गिरमिटिया के बारे में पाठ के दौरान मैंने बताया ही है आपको। तो आप लिखेंगे गिरमिटिया का अर्थ है अग्रीमेंट के अंतर्गत आने वाले। ठीक है। 19वीं शताब्दी में गन्ने की खेती के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर, एग्रीमेंट के तौर पर लोगों को यहाँ लाया गया। शर्तबंद अथवा अग्रीमेंट के अंतर्गत आने के कारण ये शर्तबंदी मजदूर कहलाए। अंग्रेजी का तत्सम शब्द अग्रीमेंट बिगड़कर गिरमिट हो गया और गिरमिट के अनुसार कार्य करने वाले गिरमिटिया बन गए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है फिजी में भारतीयों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है। फिजी में भारतीयों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है, आप पाठ में भी पढ़े होंगे। इसका उत्तर आप लिखेंगे इस प्रकार से कि फिजी में चलने वाले अनेक स्कूलों में भारतीय तौर तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था है। सन 1904 से आर्य समाज यहाँ भारतीयता की लौ जलाने में लगा हुआ है, संलग्न है। आर्य समाज द्वारा संचालित संस्थाएं यहाँ की शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सक्रिय नहीं होगा, यहाँ पर होगा सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तीसरा प्रश्न है विदेशों में भारतीय संस्कृति की लौ कैसे पहुंची। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे विदेशों में भारतीय संस्कृति की लौ जगाने का श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने सागर पार जाकर भारतीय संस्कृति की जड़ें जमाई और अपने ढंग से एक अलग भारत बसाया। इनमें से कुछ ऐसे थे जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे, कुछ तो अंग्रेजी शासन के दौरान ज़बरदस्ती लाया गया था। कुछ लोगों ने हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित होकर इसे अपना लिया। आइए अब हम टिप्पणी की बात करते हैं। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्या है, पहला है ओरिएंटल कल्चरल अकादमी। आप इसके बारे में लिखेंगे थाईलैंड के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति प्रीढ़ी कोसेमसप द्वारा स्थापित ओरिएंटल कल्चरल अकादमी में वेद, उपनिषद, गीता, कुरान तथा अन्य शास्त्रों के विधिवत अध्ययन के लिए चीनी व थाई भाषा के बाद संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके बारे में आप लिखेंगे भारतीय ध्यान और योग की लहर आज एशिया और अमेरिका के अलावा अन्य देशों में भी फैल चुकी है। सन 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 84 देशों के लोगों ने इस आयोजन में एक साथ भाग लिया, जो एक विश्व कीर्तिमान है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। पांचवा प्रश्न, कनाडा में, आखिरी प्रश्न है यह, कनाडा में भारत की खुशबू कैसे महसूस कर सकते हैं। उत्तर लिखेंगे आप कनाडा में भारत की खुशबू रची बसी है। यहाँ लगभग एक सदी से भारतीय परिवार बसे हैं। यहाँ के कनाडा मूल के फ्रेंच निवासी पूरे जोश के साथ ढोल नगाड़ों पर नाचते दिखाई दे जाते हैं। सरी शहर में भारतीय कपड़ों की ढेरों दुकानें हैं। कनाडा के कई शहरों में हिंदू मंदिर है, जहाँ गिद्दे व गरबे की गूंज सुनाई देती है या भांगड़े की भी गूंज सुनाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बारी है मूल्यपरक प्रश्न। और मूल्यपरक प्रश्न यह है कि त्यौहार किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता का आईना होते हैं। इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, आप इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पर कि किसी भी देश की संस्कृति और परंपराओं में गहन संबंध होता है। पूजा, पर्व, उत्सव, मेले तथा नाच रंग इसके उज्जवल पक्ष हैं। त्यौहार चाहे किसी भी देश के हों, इनको मनाने के तौर तरीके, रस्में, पूजा पाठ आदि उस देश की संस्कृति और सभ्यता को ही परिलक्षित करते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस पाठ से संबंधित जो भी जानकारी अभी मैंने आपको दी, कठिन शब्दार्थ और ये जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको बताए, इसे आप साफ और सुंदर लिखावट में, अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।